तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे क्या टिप्स रहेंगे जो हम अपनी डाइट में फॉलो करेंगे या अपनी रूटीन की लाइफ में अगर हम रखेंगे तो हम ओरल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। देखिए आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम बहुत सारी बीमारियां हमें जल्दी घेर लेती हैं। हमारी इम्यूनिटी लो गई हो गई हमारी इम्यूनिटी में भी पहले के कंपैरिजन में हमारी इम्यूनिटी बहुत ही कम हो गई है। तो मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगी जिन्हें आप अगर आप अपनी रूटीन की लाइफ में अगर आप रखेंगे तो आप ओरल कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा, प्रैक्टिसिंग मोर देन 10 ईयर्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए तो आप तक जानकारी पहुंच जाए। तो देखिए ओरल कैंसर तो आजकल ऐसे फैल रहा है जैसे ये कोई एक वायरस हो, और इंडिया में तो हर साल कम से कम 2 मिलियन 20 मिलियन से ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पेशेंट्स को इसका इनिशियली स्टेजों में पता नहीं लगता है क्योंकि ये पेनलेस रहता है, और जब ये एडवांस स्टेज यानी धीरे धीरे अगली स्टेजों में चला जाता है तब जाकर पेशेंट को पता लगता है, और उस टाइम इस डिजीज़ से बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए इसके कारण क्या है, वैसे मैंने इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप जाके तो वहाँ देख सकते हैं। पर जो मेन कारण है वो है कोई भी बैड हैबिट आपको है, जैसे गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, सुपारी और अल्कोहल, या फिर आपके मुंह में कोई शार्प टीथ है, या आपको कोई कंटिन्यू मुंह के अंदर अल्सर हो रहा है, या कोई छाला हो रहा है वो नॉन हीलिंग है जो कंटिन्यू रह रहा है, या कोई ऐसा जीभ के ऊपर छाला बन रहा है, लिप्स पे छाला बन रहा है, तो वहाँ पे वो ठीक नहीं हो रहा है। आप कुछ लेते हैं मेडिसिन, वो ठीक हो जाता है, फिर से वापस हो रहा है। तो ये एक इनिशियली लक्षण होते हैं कैंसर के। देखिए सभी छाले कैंसरस नहीं होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। तो इसके लिए आपको एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जाना होगा, वो आपको डिटेल से बताएंगे। तो देखिए ये सब तो कारण है, तो हम अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ें शामिल करें कि कैंसर हमें हो ही ना कभी। तो देखिए सबसे पहला है कि आप अपनी डाइट में ग्रीन टी को शामिल कीजिए, और 2 कप ग्रीन टी आपने लेनी ही लेनी है। वो क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, हमारी बॉडी की जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, जो हानिकारक केमिकल्स हैं वो उनको बाहर निकालती है। तो आप अपनी डाइट में एक ग्रीन टी को रखिए। दूसरा है ग्रीन वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां फाइबरस होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। टमाटर का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, उसमें ऐसा एंजाइम होता है जो कैंसर सेल्स को मारने की क्षमता भी रखता है। तो आप ये अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, पानी एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, और जिससे कि आपकी बॉडी का अच्छे से क्लीनिंग हो सके। और आप मोटा अनाज अपनी डाइट में शामिल कीजिए। देखिए मिलेट जो होते हैं, मोटे अनाज जो होते हैं, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया उन्होंने कि आप मोटा अनाज को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। और मैंने एक ओरल स्क्रीनिंग के लिए कि अगर आपको मुंह के अंदर शुरुआती कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो एक वीडियो बनाई है, आप उस पर जाके देखिए। और हर 6 महीने पे आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर चेक करवाइए। अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं या कोई सिम्टम नहीं भी दिख रहे हैं तो एक बार अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइए और रूटीन चेकअप करवाइए। और तो ये एक छोटे से टिप्स रहेंगे जो अगर अब आप रूटीन में अपनी लाइफ में रखेंगे तो आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। देखिए अगर एक बार कैंसर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर इनिशियल स्टेज में हम कैंसर को अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम उससे आगे फैलने से बच सकते हैं, क्योंकि अगर वो फर्स्ट सेकंड स्टेज तक है तो तब तो हम उसे प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो 3rd 4th स्टेज तक जाकर पेशेंट को पता लगता है, और तब वो बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए पेशेंट को बचाना। तो अगर आप पहले ही कैंसर को डिटेक्ट कर लेंगे और ये छोटे से टिप्स फॉलो करेंगे तो इससे आपको कभी भी कैंसर नहीं होगा। तो अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो ऐसी जानकारी और भी लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।